1919 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में एक कानून लागू किया जिसे रोलट एक्ट के नाम से जाना जाता है। ये कानून भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक काला अध्याय जोड़ता है। इसे काला कानून इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने भारतीयों के नागरिक अधिकारों पर अत्याचारपूर्ण तरीके से प्रहार किया था। यह कानून बिना मुकदमा, बिना वकील और बिना अपील के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और जेल में बंद करने की शक्ति ब्रिटिश सरकार को देता था। इस कानून का उद्देश्य भारतीयों की आवाज को दबाना और स्वतंत्रता संग्राम को कुचलना था। रोलट एक्ट को भारतीयों ने व्यापक रूप से अस्वीकार किया और इसके खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए। यह कानून महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय और स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत में एक नई आशा का संचार हुआ था। भारतीयों को उम्मीद थी कि युद्ध में उनके योगदान के बाद ब्रिटिश सरकार उन्हें स्वशासन प्रदान करेगी। हालांकि ब्रिटिश सरकार का रवैया उल्टा था। युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपनी शक्ति को मजबूत करने और भारतीयों पर अपनी पकड़ और अधिक मजबूत करने का फैसला किया। रोलट एक्ट इसी दमनकारी नीति का एक उदाहरण था। इस कानून ने भारतीयों को यह दिखा दिया कि ब्रिटिश सरकार उनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करने के लिए तैयार नहीं है। रोलट एक्ट के प्रावधान भारतीयों के लिए बेहद दमनकारी थे। इस कानून के तहत सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और अनिश्चित काल के लिए जेल में बंद करने का अधिकार था। इसमें प्रेस पर सेंसरशिप लगाने और सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगाने जैसे प्रावधान भी शामिल थे। इस कानून ने ब्रिटिश सरकार को असीमित शक्ति प्रदान की और भारतीयों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया। इस कानून के तहत पुलिस किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी और बिना किसी सुनवाई के उसे वर्षों तक जेल में बंद कर सकती थी। रोलट एक्ट के खिलाफ भारतीयों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। महात्मा गांधी ने इस कानून को अत्याचारी और अन्यायपूर्ण बताते हुए इसके खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। देश भर में हड़तालें, धरने और प्रदर्शन हुए। रोलट एक्ट के विरोध में हुए प्रदर्शनों में से एक 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में इतिहास में दर्ज हुआ। इस घटना में ब्रिटिश सेना ने निहत्थे और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। राष्ट्रीय आंदोलन को दिशा रोलट एक्ट का प्रभाव। रोलट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने भारतीयों को ब्रिटिश शासन की वास्तविक प्रकृति को समझने में मदद की और उन्हें स्वतंत्रता के लिए और अधिक दृढ़ संकल्पित बनाया। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे देश में रोष और आक्रोश की लहर दौड़ा दी। इस घटना ने भारतीयों को यह एहसास दिलाया कि ब्रिटिश सरकार से किसी भी प्रकार की रियायत की उम्मीद करना व्यर्थ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रोलट एक्ट का कड़ा विरोध किया। कांग्रेस ने इस कानून को भारतीयों के मौलिक अधिकारों पर सीधा प्रहार बताया। कांग्रेस ने रोलट एक्ट के विरोध में देशव्यापी आंदोलन चलाया और जनता से इस कानून का बहिष्कार करने का आह्वान किया। इस आंदोलन ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और स्वतंत्रता संग्राम को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रोलट एक्ट भारतीय इतिहास में एक काला अध्याय है। यह कानून ब्रिटिश साम्राज्यवाद के क्रूर और दमनकारी चरित्र का प्रतीक है। इसने भारतीयों के साथ हो रहे अन्याय और शोषण को उजागर किया और उन्हें स्वतंत्रता के लिए एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। रोलट एक्ट भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। रोलट एक्ट का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस कानून ने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जगाई और उन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीयों को अहिंसक प्रतिरोध के महत्व को समझाया और उन्हें स्वतंत्रता के लिए और अधिक दृढ़ संकल्पित बनाया। रोलट एक्ट भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, जिसने भारत की स्वतंत्रता के मार्ग को प्रशस्त किया। रोलट एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया एक दमनकारी कदम था, जिसका उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलना था। हालांकि इस कानून का उल्टा असर हुआ।
इसने भारतीयों को एकजुट किया और उन्हें स्वतंत्रता के लिए और अधिक दृढ़ संकल्पित बनाया। रोलट एक्ट भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो हमें ब्रिटिश शासन की क्रूरता और भारतीयों के बलिदान को याद दिलाता है।